राजा का बेटा राजा ही बनेगा और भिखारी का बेटा भिखारी ही बनेगा। अब ये बात मैं बोल रहा हूँ तो कुछ लोगों को दिल में चुभ सकती है कि क्या यार भाई कुछ भी बोल रहा है। तो देखो मैं तुम्हें साफ समझा देता हूँ एक शब्द में, अमीर जो लोग हैं उनके बच्चे अमीर ही बनेंगे और गरीब लोगों के बच्चे गरीब लोग ही बनेंगे। हाँ ये बात कुछ लोगों को बुरी लग सकती है, कुछ लोगों को दिल में आग लग सकती है कि तुम कुछ भी बोल रहे हो हम, और कुछ लोगों को ये भी लग सकता है कि मेरे मम्मी पापा को मैं भगवान मानता हूँ, तुम उनके खिलाफ बोल रहे हो। तो देखो मेरे भाई, अगर तुम ये वीडियो उस पर्पज से देख रहे हो तो भाई तुम अभी स्किप करके जा सकते हो, क्योंकि मैं ये ओपन चैलेंज देके बोल रहा हूँ, तुम्हें ये वीडियो देखने की जरूरत है नहीं। लेकिन मैं रियलिटी बताता हूँ, अगर तुमने ये वीडियो देख लिया तो मैं बोल रहा हूँ लाइफ टाइम भाई तुम्हें पछताना नहीं पड़ेगा। अब ये बात क्यों, तो देखो बचपन से हमें क्या सिखाया जाता है, जब हम कक्षा 1 में रहते हैं तो हमें ABCD सिखाया जाता है। हाँ उसके बाद 1 से लेकर 10th तक हमें हर एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, हिंदी, इंग्लिश, GK, बंगाली, हिस्ट्री, जियोग्राफी, सब कुछ पढ़ाया जाता है ताकि हमारा बेसिक नीड्स क्लियर हो। अब कुछ लोग बोलेंगे हमें तो डॉक्टर बनना था तो हमें साइंस और इंग्लिश ही ओनली आना चाहिए था। अब मान भी लो तुम साइंस और इंग्लिश भी ले लेते हो, ठीक है, अब भाई तुम्हें मैथ्स नहीं आती तो मान लो किसी दिन तुम अपना क्लिनिक भी खोल लेते हो। अब क्लिनिक तो खोल लिए लेकिन किसी बंदे का हुआ मतलब 155 चार्ज हुआ और उसने तुम्हें 200 रुपया दिया। अब 200 रुपया दे तो दिया, तो अब तुम्हें कितना वापस करना यही नहीं पता है, क्योंकि तुमने तो मैथ्स को पहले साइड में कर दिया था। अब उसके लिए तो एक तुम्हें अलग से बंदा रखना पड़ेगा या फिर कैलकुलेटर इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब ये बात भी सही है, कैलकुलेटर इस्तेमाल कर लेंगे, चलो इस केस में तो तुम बच गए। लेकिन अगर तुम्हें कोई पूछेगा कि इंसानियत क्या होती है, वो भाई तुम्हें मोरल्स में सिखाया गया है। अगर तुमने मोरल्स नहीं पढ़ा होगा तो तुम्हें भाई तुम्हारे अंदर इंसानियत नहीं होगी। इंसानियत होगी भाई, लेकिन लोगों को लगेगा ये गलत तरीके की इंसानियत है। ये सबसे बड़ा डिफरेंस है। और वही अमीर लोगों के बच्चे जिन लोगों को ये नहीं पता है कि होली क्यों मनाई जाती है, हमारे देश का प्रेसिडेंट कौन है, और वो भाई बड़े बड़े फूड इंडस्ट्री या फिर बड़े बड़े कंपनीज के CEO हैं। अब तुम बोलोगे ये सब कैसे हुआ, तो देखो हमें अक्सर 16-17 साल तक क्या सिखाया जाता है, वही घिसा पिटा डेली का नॉलेज जो रियल लाइफ में कभी भी काम आता ही नहीं है। लेकिन जो बड़े बड़े मतलब CEO या फिर बड़े बड़े बिजनेसमैन के बच्चे होते हैं उन्हें एक प्रॉपर तरीके का स्ट्रैटेजी प्लान बताया जाता है। तुम बोलोगे क्या स्ट्रैटेजी प्लान, उनको भाई आलिया भट्ट पता है 4 साल की उम्र में भाई उसने एक्टिंग किया था। आज तुम 4 साल के बच्चे को देखोगे तो बोल रहा होगा मम्मी मम्मी पापा पापा मेरे को मामा घर जाना है, ये बोलेगा। लेकिन वो लोग भाई एक्टिंग में माहिर थे। 17 साल आते आते भाई उनको बड़े बड़े एक्टर के साथ काम करने का मौका मिला, और हम 17 साल की उम्र में सोचते हैं कि सोशल मीडिया के ज़माने में आएंगे और कामयाब हो जाएंगे। मेरे भाई उनके पास भी पैसा था, हमारे पास भी। अक्सर एक मिडिल क्लास बच्चा, मम्मी 3 साल तक साड़ी नहीं खरीद पाती और पापा 4 साल तक कपड़ा नहीं खरीद पाता है, जूता नहीं बदल पाता है। क्या एहसान कर दिया भाई, कुछ एहसान नहीं किया। क्योंकि अक्सर हमें वही चीज़ सिखाया जाता है जो हमारे पेरेंट्स लोग सीख के आए थे। मतलब जो ज्ञान भाई आजकल काम में ही आता है। हमें कौन सा सिलेबस पढ़ाया जाता है 2015 का, 2015 में जो बुक्स रिप्रिंट हुई है वही पढ़ाया जाता है। पता है चाइना में ऐसा नहीं होता है, जापान में ऐसा नहीं होता है। वहाँ हर साल हिस्ट्री बुक को रिप्रिंट किया जाता है, और रिप्रिंट किया तो ऐसे ही जाता है, उसमें कुछ नया वैल्यू ऐड किया जाता है। बट हमारे इंडिया में ये सब नहीं होता है। यहाँ तुम्हें 10th का पहाड़ा याद किया जाएगा, और आज एनर्जी नहीं है वीडियो बनाने का। धन्यवाद।